नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। हल्द्वानी के मुखानी में स्थित वी मार्ट शोरूम में कल रात अचानक भीषण आग लग गई। जैसे ही वी मार्ट में आग की खबर लोगों को लगी तो आसपास अफरा तफरी मच गई। साथ ही भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। आग की सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और हीरानगर चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तत्काल आग बुझने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कोतवाली हल्द्वानी को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सालाना चयन प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किए जाने पर एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई और जनपद के सभी थानों को इसी प्रकार कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत के मामले में एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को प्रदेश में 24 घंटों के भीतर कोरोना के 791 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं आज 60,214 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। मंगलवार को हरिद्वार में 185, नैनीताल में 107, अल्मोड़ा में 6, बागेश्वर में 11, चमोली में 3, चंपावत में 2, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 45, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 75, उधम सिंह नगर में 41 और उत्तरकाशी में 7 संक्रमित मिले हैं। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन, मंत्रोच्चारण और 151 शंखों के नाद के साथ विधिवत रूप से महाकुंभ का आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मां गंगा को नमन कर महाकुंभ मेले के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की है। सेह के अखाड़ों के प्रमुख संतों ने भी हर हर महादेव के जयघोष करते हुए गंगा पूजन किया। महाकुंभ मेले के दौरान हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखने के लिए शहर के विभिन्न चौराहों, मेला क्षेत्र समेत पुलों और घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार पुलिस के जवान टूरिस्ट गाइड की तर्ज पर काम करते हुए दिखाई देंगे। मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में पुलिस न सिर्फ श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध देगी बल्कि उनको गाइड भी करेगी, जिसके लिए रेंज स्तर पर पुलिस तैयारी कर रही है। इस खास शुरुआत के लिए पुलिस जवानों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और 2 दिन का ये विशेष प्रोग्राम चलाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में 20 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। शादियों में 100 लोगों को ही अनुमति होगी। साथ ही 30 अप्रैल तक कोई भी बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। शनिवार से 30 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ मामलों को देख दिल्ली एम्स ने एक बार फिर ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसके बाद मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी सीमा तय कर दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ 131 दिन से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में मिट्टी सत्याग्रह यात्रा निकाली गई। ये मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 30 मार्च को गुजरात के दांडी से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब होते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची। वहीं देश भर के 23 राज्यों के 1500 गांव की मिट्टी लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के गांव से लाई गई इस मिट्टी से दिल्ली की सरहदों पर अस्थायी किसान स्मारक बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले लोग निर्दोष युवा पीड़ितों की मौत के लिए साधन है और समाज पर घातक प्रभाव डाल सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि देश में मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके अवैध कारोबार से जनता के एक बड़े हिस्से, विशेष तौर पर किशोरों में मादक पदार्थों की लत लग जाती है। न्यायालय ने कहा कि इस समस्या ने गंभीर और खतरनाक रूप ले लिया है। बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवानों से लूटे गए हथियार, बुलेट समेत दूसरी महत्वपूर्ण चीजों की जंगल में प्रदर्शनी लगाकर फोटो भेजी है।
नक्सलियों ने यह भी खुलासा किया है कि गायब जवान राकेश्वर उनके कब्जे में है और सेफ है। नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हार को छोड़ने के लिए शर्त रखी है कि अगर सरकार बातचीत के लिए माध्यम से घोषणा करे तो वो जवान को छोड़ देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।